नियोजित शिक्षक वेतन विसंगति के शिकार बने हुए हैं। 35,000 के करीब नियोजित शिक्षक वेतन विसंगति का शिकार है। राज्यकर्मी का दर्जा देने से पहले वेतन विसंगति का निराकरण न हुआ तो उलझ जाएगा और मामला। बता दें कि 2 साल पहले शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा देने की राज्य सरकार की मंशा है। कैबिनेट की मुहर भी लगी हुई है, लेकिन अब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है। पे मैट्रिकुलेशन यानी कि पे फिक्सेशन को लेकर वेतन निर्धारण सभी जिलों में किया गया, जिसमें वेतन विसंगति की यानी कि पे कैलकुलेटर से वेतन निर्धारण में सभी जिलों से विसंगति की 50,000 से ज़्यादा मिली थी शिकायतें। सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को वेतन विसंगति दूर करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन अब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। वेतन के लिए बनाई गई कमेटी में थे कई अधिकारी, लेकिन अब तक शिक्षक जो हैं दर दर भटक रहे हैं अपने वेतन में सुधार के लिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। आखिर राज्यकर्मी के बनने के बाद उनका हाल बेहाल हो जाएगा। नमस्कार, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और आपके साथ क्या ऐसा हुआ है, वेतन विसंगति है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें कि बिहार के तकरीबन 35,000 नियोजित शिक्षक वेतन विसंगति के शिकार हैं। इनमें प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए 2 साल पहले शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी के सुझावों पर भी शिक्षा विभाग के स्तर से अमल नहीं हुआ। चूंकि राज्य सरकार अब सक्षमता परीक्षा लेकर 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने से पहले अगर विसंगतियों का निर्धारण नहीं हुआ तो यह मामला और उलझ जाएगा। इससे वेतन विसंगति से प्रभावित नियोजित शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बताते चलें कि मूल वेतन में अंतर है, यानी कि 5200 के पे स्केल में नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन निर्धारण 5200 के स्केल में, यानी कि कहा जा सकता है कि राज्यकर्मी के मूल वेतन स्केल में अंतर ही विसंगति है। 2000 ग्रेड पे वाले राज्यकर्मी का वेतन ढांचा 21,700 से शुरू होता है, जबकि नियोजित शिक्षकों को जो स्केल दिया गया उसमें वेतन स्केल 21,290 से शुरू होता है, जबकि कक्षा 1 से 5 तक बेसिक नियोजित शिक्षक का ग्रेड पे 2000 है। फिर वेतन अंतर देखें, राज्यकर्मी का वेतन स्केल 21,700 से शुरू होती है और कक्षा 1 से 5 के नियोजित शिक्षकों का स्केल 21,290 से शुरू होता है। इससे ज़्यादा विसंगति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ वेतन में विसंगति है। शिक्षा विभाग के तत्कालीन उप सचिव अरशद फिरोज ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभागीय निर्देश पर अब तक अमल नहीं किया गया है। इधर बता दें कि आखिर इस कमेटी में कौन कौन लोग थे। तो प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक पंकज कुमार प्रभात को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको शायद नियोजित शिक्षक हैं तो याद होगा। जबकि माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी, जिला शिक्षा अधिकारी पटना अमित कुमार सदस्य थे। सिवान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेंद्र सिंह और एक अनधिकारी को सदस्य बनाया गया था। जानकारी आपको जरूर है। कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी हुई थी और 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में यह बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था। वेतन विसंगति में सुधार के लिए बड़े अफसरों को रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन इस पर कोई खास कार्य नहीं हुए। आज भी नियोजित शिक्षक जो हैं वह वेतन विसंगति को लेकर दर दर भटक रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति की आखिर वजह क्या है? 2021
में शिक्षा विभाग के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी के बाद उसके निर्धारण हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। सभी नियोजित शिक्षकों का सॉफ्टवेयर से वेतन का निर्धारण किया गया था। तय पे कैलकुलेटर से वेतन निर्धारण में सभी 38 जिलों से विसंगति की 50,000 से ज़्यादा शिकायतें मिली थी। फिर यह मामला बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में भी उठा था। कई विधायकों और विधान पार्षदों ने पे कैलकुलेटर के आधार पर वेतन निर्धारण में विसंगतियों का मुद्दा जोर शोर से विधानसभा और विधान परिषद में उठाया था। तब सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने वेतन विसंगति में सुधार के लिए 5 अधिकारियों की एक कमेटी गठित की थी। शिक्षक संगठनों ने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर वेतन विसंगति को तत्काल दूर करने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक इस वेतन विसंगति को दूर नहीं किया गया है। ताजुबात, जब बिहार के नियोजित शिक्षक बिहार बोर्ड के द्वारा यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो परीक्षा सक्षमता ली जाएगी, अगर उसमें वह पास करते हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, तब वेतन विसंगति का असर और बढ़ जाएगा और वहां पर इनको और झेलना पड़ेगा। तब तो बवाल के सिवाय और कुछ भी नहीं है। हालांकि बवाल शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन उसका असर शिक्षा विभाग पर नहीं पड़ पा रहा है। हालांकि यह सुधार शिक्षा विभाग चाहे तो बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि अभी सक्षमता परीक्षा होगी। कब होगी इसका कोई तिथि निर्धारण नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में होगा। अगर इस दरमियान अगर शिक्षकों की वेतन विसंगति हर जिले से हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि इस सक्षमता परीक्षा से पहले वेतन विसंगति दूर होगा। लेकिन सरकार तो आदेश दे चुकी है, लेकिन सरकार को यह भी चाहिए कि कमेटी की क्या रिपोर्ट आई, क्या कार्य हुआ, लेकिन इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन शिक्षा विभाग अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए आगे आना चाहती है। और वैसे नियोजित शिक्षक, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के हों, मध्य विद्यालय के हों, माध्यमिक विद्यालय के हों, उच्च माध्यमिक विद्यालय के हों, उन्हें आगे आकर जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क स्थापित कर अपने वेतन को सुधरवाने के लिए, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कदम बढ़ाना होगा। आप अपने निश्चित वेतन पर बैठें, निर्धारण कराएं, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक होगा। नहीं तो जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तब तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पे कैलकुलेटर जो बनाया गया, सॉफ्टवेयर जो बनाया गया, उसमें काफ़ी त्रुटि थी, जिसके आधार पर वह त्रुटि अब तक दूर नहीं किया गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही हम बताना चाह रहे थे कि शिक्षक, अगर आप हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो वेतन विसंगति को दूर करा लें, और नहीं तो आपको राज्यकर्मी बनने के बाद आपके साथ एक साथ कई समस्या सामने आ जाएगा। तो जरूर हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए आप पहल कीजिएगा, या दोषी कौन है इसके फंदे में नहीं पड़ना है, बल्कि अपना कार्य को कराना है। तो नियोजित शिक्षक इसके लिए आज भी दर दर भटक रहे हैं, तो भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आवाज़ उठाइए, पदाधिकारियों से मिलिए, वेतन विसंगति को दूर कराइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।